पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन के विवादित बयान पर अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद कुछ और था। अशोक चौधरी ने साफ किया कि एडीजी साहब का मतलब था इन 2 महीनों में अपराध के आंकड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कुछ फेरबदल हो गया। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 करोड़ रोजगार देने के वादे पर भी भरोसा जताया और कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। आने वाले समय में 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा होगा। मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, ट्रायल हो रहा है, उसको रोक लगाने से मना कर रहा है। तो न्यायालय का इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ना वकील है, ना हम डिफेंडर है, ना हम कोई, हमको इसका कोई, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, न्याय निर्णय है, जो भी न्याय निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और क्या कर सकते हैं। इससे जो कलेक्टर कहते रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का चुनाव है, तो हमारे परिवार को तंग करने की मंशा है, तो अभी ऐसा और होगा। केंद्रीय एजेंसी में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी का क्या भूमिका है? अब इनको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, न न्यायालय पे भरोसा है, न हाई कोर्ट पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न कोई एजेंसी पर भरोसा है। अब इसको, इनका क्या जवाब है? भारत के नागरिक हैं तो आपको तो न्यायालय पर और सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो सब पूरा देश का नागरिक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का ही सम्मान करता है। अब इनको बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेगा, करेंगे। अच्छा, एक सवाल अभी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने मंच से कहा है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे देंगे अगले 5 साल तक। सर रोड मैप है तो बताओ। क्यों नहीं रोड मैप है? रोड मैप नहीं था तो हमने अभी लगभग 12 लाख लोगों को हम कैसे बहाल किए, सरकारी नौकरी दिए, और फिर हमने लगभग, हम कह रहे हैं कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। इस विधानसभा चुनाव के तक हम 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। जो नेता ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, वो तो हम 50 लाख पहुंचा दिए, तो हम 1 करोड़ आने वाले 5 साल में क्यों नहीं पहुंचाएंगे? हमारा हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। हम अब नए स्टार्टअप, 300% स्टार्टअप्स में वृद्धि हुई है बिहार में, 300%। तो हमारे पास क्या नाम है, रोड मैप नहीं है, तो हम कैसे ये बात बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने आज तक 20 वर्ष में ऐसा कोई भी काम किया है जिसको उन्होंने कहा हो और वो उन्होंने किया नहीं? ऐसा एक भी इंस्टांस दीजिए। चाहे वो हर घर बिजली था तो लोग कहता था कि कहां से संभव है कि हर घर बिजली हो जाएगा। 5 साल में नीतीश कुमार ने हर घर बिजली दिया कि नहीं दिया? जिस तरह से फैसला नकल करते थे कि नकल की सरकार है, हम लोगों ने कहा था बिजली फ्री करेंगे तो बिजली फ्री किया और फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया। ऐसा है, क्रेडिट आप ले जाइए, कोई बात नहीं नहीं, क्रेडिट हम ले जाएं वो ले जाएं, इससे ज्यादा जरूरी ये बात का है कि बिहार की जनता को ये पता है कि जितना उम्र तेजस्वी यादव जी की है, उतने उम्र से माननीय नेता नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में एक मजबूत ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। और उन्होंने इन वर्षों में 5-6 ऐसी योजना दी जिसका अनुकरण न सिर्फ राज्य सरकारों ने किया बल्कि केंद्र सरकार ने किया है। पोशाक योजना, लोहिया स्वच्छ योजना, क्या नाम है, हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, साइकिल योजना और जीविका योजना, ये माननीय नीतीश कुमार जी के की सोच की उपज है। और जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं का जब माननीय नेता ने इस प्रदेश में शुरुआत की तो यूएनओ ने उनको आमंत्रित अतिथि के रूप में बुला करके उनसे ये जाना कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आया और इन्होंने इतनी बड़ी योजना की शुरुआत अपने राज्य में की है। ये मत भूलिए कि बिहार की जनसंख्या 13-14 करोड़ है। पूरे दुनिया में सबसे पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है, और उसके बाद इन सब योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने की है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरा नकल कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आता है। जितना उम्र है उससे ज्यादा से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, और नीतीश कुमार का दिन ये आ गया कि तेजस्वी यादव से का नकल करेंगे।
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। सर अब लगातार नीतीश कुमार की उपलब्धि गिना, उपलब्धि क्या है आपके नजर में? नीतीश कुमार को उपलब्धियां लगातार बता रहे हैं पिछले 5 वर्षों में। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है काम की नजर में? काम की नजरियों से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब नीतीश कुमार आए थे तब बिहार पर कैपिटा इनकम 60,000 था। आज कितना है? 66,000। ये जनता दल यूनाइटेड का नेता नहीं बोल रहा है, ये क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी सर्वे और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है। जब नेता यहाँ पर आए थे तो 5% लोगों के घर में शौचालय था, आज 96% लोगों के घर में शौचालय है। जब नेता यहाँ आए थे 3% लोगों के घर में नल का जल था, आज 99% लोगों के घर में नल का जल है। ये तो हम थोड़ी बोल रहे हैं। अगर हम 20 से 25 की उपलब्धियों की बात करें, 20 के 25 की उपलब्धि है कि हमने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हमने 12 लाख नौकरी दे दिया, हमने 35 लाख रोजगार दे दिया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने यहाँ पर कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में हम एमएसपी देंगे, हम गेहूं पर और चावल पर दे रहे थे, अब हमने दलहन पर भी देना शुरू किया है। मक्का की उत्पत्ति को हमने 2.5 गुना बढ़ाया है, धान पर हमने 1.5 गुना किया है, दलहन पर हमने 1.5 गुना किया है। सर आपने बोला कि 12 लाख नौकरी आपने दिया, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार टोटल लाभ उठा रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट हेयर टू रिप्लाई प्रशांत किशोर, ही डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रशांत किशोर। सर लॉ एंड ऑर्डर पर आप लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लीजिए, इंडियन 2-3 घटनाएं अभी हुई है, इधर हाल के बारे में हुई है, लेकिन जो ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट है वो देखिए ना भाई। हम थोड़ी बनाए हैं ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट। बिहार की स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर में, पिछले 20 से 25 का पूछ रहे हैं, 5 साल का देखिए। हम कहा आप कह रहे हैं कि आप हमारा रिपोर्ट देखिए भाई, ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट देख के बिहार 5 साल में क्या स्थिति हुई है। ठीक है, घटनाएं 2-3 हो गई है, लेकिन ये भी तो हमारी उपलब्धि है कि हम 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा में उद्भेदन कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं मानते हैं? कहां घटनाएं नहीं होती है, घटनाएं होती है, लेकिन हम उसका उद्भेदन कर रहे हैं। इसके लिए आप पुलिस को नहीं धन्यवाद दीजिएगा कि हमारी पुलिस इतनी इफेक्टिव है कि 48 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा में जितनी घटनाएं हुआ सबका उद्भेदन किया। प्रशासन और नीतीश कुमार की सरकार किसी भी अपराधियों के प्रति, हम लोग नो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति। जो नीतीश कुमार का 3C है उस पर हम मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम लोग किसी भी क्राइम, जो भी लोग क्राइम कर रहा है उसके पीछे हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। घटनाएं होती हो तो जितना धक्का बिहार की जनता को लगता है उससे कम धक्का हमारे माननीय नेता को नहीं लगता है, क्योंकि नेता का ये फुटेज है कि हम क्राइम फ्री स्टेट रखना चाहते हैं और क्रिमिनल के खिलाफ हम हैं। कल ही महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया नीतीश कुमार को एहसास ही नहीं हो रहा है, पता तो दूर की बात है, इसको एहसास हो नहीं रहा है। ये नहीं, सब तो लोग नीतीश कुमार जी के बारे में इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि उनको लगता है कि शायद नीतीश जी के पर्सनालिटी को और इस तरह की बातों को कह करके हम कुछ अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं राजनीति में, क्योंकि उनकी अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है। जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो जो भी लोग हों, जो एक नए नेता उभरे हैं, घूम रहे हैं पैदल, उनका और जो अभी नेता हमारे जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इन दोनों की उपलब्धि कुछ नहीं है। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। अरे आप अपनी उपलब्धि का टिप्पणी करिए ना, कि आप 2.5 साल 1.5 साल आप रहे थे इतने विभाग में, आपने क्या ऐसी योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया जिसका बिहार के लोगों को लाभ हुआ, तब समझ में आता है। कल एडीजी का जो बयान था कि बरसात के समय मुझको लगता है कि वो कहना कुछ चाह रहे थे और उनको बोलने में कहीं उनको शब्दों के चयन में कुछ हेरफेर हुआ। भावना ये होगी उनकी कि हमारा जो ये जो समय है 2 महीने का, उसके आंकड़े पर वो कहना चाहते थे कि ये आंकड़ा हमारा ऐसा है कि इसमें हर साल हमारा क्राइम थोड़ा बढ़ता है, बट इसका कारण जो एक्सप्लेन करने में आई थिंक कि उन्होंने शब्दों का हेरफेर हुआ, ऐसा हमारी भावना उनकी नहीं रही होगी। इसको जरा दे देने पॉसिबल है तो नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। और नीतीश कुमार ने हमेशा बड़ी बड़ी और भारी भारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। जो 24 करोड़ का जब बजट का बिहार था, तो बिहार की जनता को कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि जो वित्त मंत्री रहते थे कि बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ हो जाएगा। उनको लगता था 24 दुना 48 दुना, मैक्सिमम 1 लाख, 1.25 लाख,
इस 3,18,000 हो गया तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अपनी दूरदर्शी सोच और वित्तीय प्रबंधन है। और नेता निश्चित रूप से 5 साल में 1 करोड़ नौकरी कहे हैं तो बिहार की जनता को 1 करोड़ नौकरी देंगे। और लालू प्रसाद यादव जो चुनाव में क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं, वो भी घूमबे करते हैं। कौन ऐसा नेता है जो चुनाव में नहीं घूमता है, एक बार बता दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, अभी आप चले जाइए गांव देहात में, जितना एमएलए का उम्मीदवार है सब लोग घूम रहा है, क्या घूम रहा है, और चुनाव खत्म हो जाता है तो कम घूमता है। तो बहुत स्वाभाविक बात है, तो कोई नया क्या बोल रहे हैं। जब चुनाव आता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, पॉलिटिकल पार्टी के सिंपैथाइजर सब लोग एक्टिव होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी एक्टिव है बिहार में, इसमें कौन सा बहुत, हर कोई अपने लिए विचारधारा के लिए एक्टिव होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार को कुछ दे रहे हैं, बिहार को लूट नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार की जो आर्थिक क्षमता है, जो हम नीतीश कुमार ने 7,000 से 66,000 पर कैपिटा इनकम किया है, वो कैसे 1 लाख हो, इस पर काम हो रहा है। रोड पर काम हो रहा है, रेल पर काम हो रहा है कि जो गरीब लोग हमारे यहाँ हैं उनको कैसे हम जनता के बीच में जनता का जो सामान है वो मुख्य बाजार में कैसे पहुंचे, उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे मिले, कैसे उनका सामान खराब ना हो, समय पर पहुंच जाए बाजार में, जिससे कि लोगों को आर्थिक फायदा हो। तो उन सब चीजों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अब आरजेडी कहता है कि गुजरात जाने के लिए बना रहे हैं, अहमदाबाद जाने के लिए बना रहे हैं, खूब नेता का सुने कह रहे हैं महाराष्ट्र जाने के लिए बना रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि जब नीतीश जी आए थे तो यहाँ 8,000 किलोमीटर रोड था। आज कल जो नीतीश जी किए हैं शिलान्यास और उद्घाटन, तो 1,41,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो जाएगा बिहार में। तो ऐसे ही हो गया, इतना बड़ा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गया कि उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयास रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ दूरदृष्टि रही है नेता का, तब जाकर के बिहार इतना आगे बढ़ा है। अब आज नेता ने 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री किया और स्पेशल कैबिनेट कर रहे हैं। स्पेशल कैबिनेट, एक दिन का स्पेशल कैबिनेट करके इसको लागू करा रहे हैं कि भाई जो लोग जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार ऐसे जो चिन्हित हुए थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और सबके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है। लोग जाते थे, पैसा नहीं हो पाता था तो पैसा कट जाता था, मीटर कट जाता था। बच्चे, वो तो गरीब है, मजदूर है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, सब्जी बेचने का काम करता है, अब बेचारा टोका फंसाता था तो पुलिस भी मारती थी, पीटती थी, केस मुकदमा होता था। वैसे लोगों के लिए नेता ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया कि आप आने वाले भविष्य के बच्चों को तुम पढ़ाओ लिखाओ, कम से कम एक बल्ब एक पंखा चला करके बच्चों को पढ़ाने का काम करो। कौन नेता है देश में जो इस नीचे के स्तर पर जाके लोगों के बारे में सोचता है। नेता बनना कुर्ता पजामा पहनना आसान है, बुद्धि कहां से लाइएगा।